हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग एमपी एनआरसी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल का जीएनएम सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था मेनली एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। ठीक है, जीएनएम सेकेंड ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो चलिए देखते हैं कि जीएनएम सेकेंड ईयर में पिछले साल कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि कितने नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और कितने नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है। तो थ्योरी एग्जाम जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, 75 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल हो जाएगा 25 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि आप लोग जिस भी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग रहता है। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स 5 मार्क्स का होता है। और उसके बाद 7वें क्वेश्चन में रहता है 7th नंबर में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्योरी। 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें थ्योरी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका बेसिक जो मार्क्स का डाटा है वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग ये हम लोग का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर से शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर से डिफाइन मेंटल हेल्थ है। पहला नंबर क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोगों का, ये 2 मार्क्स का रहता है। तो इसमें मेंटल हेल्थ का क्या करना है, डेफिनेशन को लिखना है 1 से 1.5 पेज में। कितना? 1 से 1.5 पेज में लगभग
अप्रोक्स 2 पेज में इसका आंसर लिखना है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, डिफाइन मेंटल हेल्थ। तो इसमें ये हो जाएगा 2 मार्क्स का। कितना हो जाएगा? 2 मार्क्स। अगर हम मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का डिफिनीशन लिख देते हैं तो हमें फुल ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ओ वो करके है, ये ओ है, ये बो है। ठीक है, बो में क्या है? बी, कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करें, कि विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 5 मार्क्स का। कितना? 5 मार्क्स। इसमें करना क्या है? लगभग 3 से 4 पेज। कितना? 4 से 5 पेज। इसमें क्या करना है? 4 से 5 पेज में क्या करना है? इसका आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या होगा कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, मेंटल हेल्थ से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो उसके अंदर उसमें क्या क्या विशेषता, उसकी क्या क्या विशेषता होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बारे में लिखना है, आंसर देना है, उसका वर्णन करना है, उसे क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे 4 से 5 पेज में इसका आंसर आप लोग देंगे तो आपको एग्जामिनर 4 नंबर, किसी को 5 नंबर, इस टाइप से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी में 100 नंबर में है सी, क्या है? डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रोल ऑफ अ नर्स इन प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर। ये इंग्लिश में है। हिंदी में है कि मानसिक रोगों से बचाव हेतु बचाव हेतु एक नर्स की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। एक नर्स की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त वर्णन करें। ये हो जाएगा टोटल 8 मार्क्स का। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फर्स्ट रहेगा 2 मार्क्स, सेकेंड रहेगा 5 मार्क्स और थर्ड नंबर रहेगा 8 मार्क्स। मतलब 8, 5, 13 और +2 15। तो एक क्वेश्चन लॉन्ग 15 नंबर का रहेगा, जिसमें उसका डिफिनीशन होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके विशेषता होंगे, गुण होंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें उस बीमारी के बचाव के लिए नर्स की क्या क्या भूमिका होगी, क्या उसका प्रिवेंटिव होगा। ठीक है, प्रिवेंटिव होगा, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। और टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। तो ये 8 मार्क्स वाले में कम से कम
7 to 8 पेज, 7 to 8 पेजेज 7 से 8 पेज में इसका क्या करना है, आंसर को देना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे नंबर में है, सेकेंड नंबर में क्या क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया को परिभाषित करें। क्या है सेकेंड में, सिजोफ्रेनिया को परिभाषित करें। डिफाइन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया को परिभाषित करें, को परिभाषित करें, परिभाषित करें। ठीक है, क्या करना है, सिजोफ्रेनिया का डिफिनीशन देना है, उसको परिभाषित करना, उसके बारे में लिखना है। ये हो जाएगा 2 मार्क्स का। कितना, 2 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद इसी में रहेगा ब करके, बी नंबर करके, क्या है, इंग्लिश में रहेगा कि राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, मतलब सिजोफ्रेनिया के चिन्ह और लक्षण के बारे में लिखें। सिजोफ्रेनिया के लक्षण एवं चिन्हों का उल्लेख कीजिए। सिजोफ्रेनिया के चिन्ह एवं लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि सिजोफ्रेनिया जो डिजीज है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण एवं क्या उसके चिन्ह हैं, उसके बारे में लिखना है। इसका उल्लेख करना, उसको विस्तार पूर्वक क्या करना है, लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। कितना, 5 मार्क्स। 4 से 5 पेज में इसका क्या करना है, आंसर को गिव अप करना है, देना है। ठीक है, तभी आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल मार्क्स देंगे। 4 नंबर 4 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, इस टाइप से। और अगर आप कम लिखिएगा तो 2 नंबर 3 नंबर में ही एग्जामिनर आपको देंगे पेपर में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे हम लोग आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन शो करके दिया हुआ है, क्वेश्चन शो करके दिया गया है। क्या है, 2 का 100। इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन, चलिए पहले देखते हैं। इंग्लिश में कह रहा है कि एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईसीटी। मतलब क्या हुआ कि ईसीटी के पहले, दौरान एवं बाद के मरीज की नर्सिंग देखभाल का विस्तार से वर्णन करें। क्या कर रहा है कि ईसीटी, सबसे पहले ये समझते हैं कि ईसीटी क्या होता है। तो ईसीटी का फुल फॉर्म होता है गाइस, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के पहले, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी को देने से पूर्व, उससे पहले
इलेक्ट्रोकन्वल्सिव देने के दौरान, उस समय के दौरान, समयावधि के दौरान एवं बाद एवं उसके बाद के मरीज की क्या क्या नर्सिंग देखभाल है, क्या क्या नर्सिंग केयर है, उसको क्या करना है, विस्तार से उसका वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, वही कह रहा है कि ECT मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT के पहले दौरान एवं बाद के मरीज की नर्सिंग देखभाल का विस्तार से वर्णन करें, वर्णन करें। तो इसमें करना क्या है कि ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जब हम देंगे तो उससे पहले, उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, उस समय अवधि के दौरान और उसके बाद के मरीज और उसके बाद के जो मरीज होंगे, पेशेंट होंगे, उसको क्या क्या नर्सिंग केयर देना है, नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर क्या क्या उसको प्रदान करना है, उसके बारे में हम लोगों को विस्तार से क्या करना है, विस्तार से उसके बारे में वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। ये टोटल हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो इसे 7 से 8 पेज में इसका आंसर को क्या करना है, आप लोगों को गिव अप करना है, देना है एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, ये हो गया। इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अवसाद को परिभाषित करें एवं अवसाद के लक्षण एवं चिन्हों की सूची बनाएं। डिफाइन डिप्रेशन एंड इनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। फिर से एक बार पढ़ देता हूं मैं कि डिफाइन डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन को क्या करे, परिभाषित करे, एंड इनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन के चिन्ह एवं लक्षणों का क्या करे, उनके चिन्हों एवं लक्षणों की क्या करे, एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए। ये एग्जाम में कितने नंबर का पूछता है, 7 नंबर का पूछता है गाइज। कितने नंबर का, 7 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए मैं पहले इसे नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ओ में है कि अवसाद को परिभाषित करें। अवसाद को परिभाषित करें, परिभाषित करें एवं अवसाद के लक्षण एवं अवसाद के लक्षण एवं चिन्हों को परिभाषित करें, को परिभाषित करें। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि डिफाइन डिप्रेशन एंड लिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ये टोटल 7 मार्क्स का हो जाएगा। कितना,
7 मार्क्स। इससे कितना 5 से 7 पेज, कम से कम 5 से 7 पेज में इसका आंसर देना है गाइस, ठीक है। तभी आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल ऑफ मार्क्स नंबर आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है ब करके बी नंबर क्या है, इंग्लिश में पहले इससे देखते हैं कि एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ डिप्रेशन। मतलब अवसाद से जो ग्रसित मरीज हैं, डिप्रेशन से जो ग्रसित मरीज हैं, उसके क्या क्या नर्सिंग प्रबंधन है, उसके क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, उसका डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में वर्णन करना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। क्या है कि अवसाद से ग्रसित मरीज, अवसाद से ग्रसित मरीज की नर्सिंग प्रबंधन का वर्णन करे। ये टोटल 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो इससे 7 से 8 पेज में इसका आंसर देना है। कितना, 7 से 8 पेज में इसका आंसर देना है, गिव अप करना है। तभी आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल ऑफ मार्क्स नंबर देंगे। नहीं तो 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर देकर ही आपको क्या करेंगे, अटका देंगे। तो मार्क्स कम हो जाने के कारण उधर क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज घट जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपको कितना 50 नंबर लाना है एग्जाम में, तभी आप पास आउट कर पाएंगे, ठीक है। वरना रिजल्ट क्या होगा, आपका फंस सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इतना ही, 3 क्वेश्चन पूछता है और वो 100 करके 15, 15, 30, 15, 45, 45 मार्क्स का टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। 45 मार्क्स का टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों की पूर्ति करें, ठीक है, खाली स्थान को भरे। पहला है कि हेलो पेरी डॉल, क्या है, पहला क्वेश्चन है हेलो पेरी डॉल इज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग, साइकोटिक ड्रग, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि हेलोपेरिडोल एक कैसी औषधि है। ये इसका हेलोपेरिडोल एक खाली स्थान डैश दवा है। हेलोपेरिडोल इज ए डैश ड्रग, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। ये हो गया। दूसरे नंबर में है द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो 1987। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड in the year 1987। उसके बाद क्या है, खाली स्थान डैश दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा 1987। ये पूछ क्या रहा है, चलिए ये समझते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम डैश खाली स्थान
किस वर्ष में पारित हुआ था, किस वर्ष में पास हुआ था? तो ये क्या 1987 में क्या हुआ था? द इंडियन मेंटल हेल्थ, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है वो कब पास किया गया था? तो 1987 आप लोग ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जीएनएम सेकेंड ईयर में, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी में है कि लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग क्या है? इसी में तीसरे नंबर में है, थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है कि लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग इज नॉन एज लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग, लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग इज नॉन एज क्या हो जाएगा? एपैथी। इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपैथी। ठीक है, पूछ क्या रहा था, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि भावनात्मक अनुभूति, भावना से जुड़ी हुई जो अनुभूति होती है सिंपैथी, उसके कमी को क्या कहते हैं? तो एपैथी। क्या कहते हैं? एपैथी। और अगर कमी नहीं रहेगा तो सिंपैथी, मतलब होता है सहानुभूति, और एपैथी मतलब होता है अनुभूति। ठीक है, भावनात्मक अनुभूति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड, एक्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड क्या है? फोर्थ नंबर में एक्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड बिंज। क्या हो जाएगा? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, binge eating disorder, eating disorder। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या पूछ रहा था कि सामान्य से अधिक खाना खाने को डैश कहा जाता है? क्या पूछ रहा था कि सामान्य से अधिक खाना, इसे क्या कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा। सॉरी, ये दूसरा था। ठीक है, ये 4 तक हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ तक हो गया? 4th नंबर तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो हम लोग इसे हिंदी में देख रहे थे 4th नंबर का कि सामान्य से अधिक खाना खाने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया यहाँ इंग्लिश में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है,
यहाँ 5th नंबर में क्या पूछ रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी इज नाउन एज, लॉस ऑफ मेमोरी इज नोन एज, नोन एज एमनेसिया। इसको क्या कहेंगे, एमनेसिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, एमनेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या पूछ रहा था कि स्मृति की हानि डैश खाली स्थान कहलाती है, तो एमनेसिया कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवा दिया, आगे मैच द फॉलोइंग देखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो जब मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को आगे की ओर मैच द फॉलोइंग की ओर क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मतलब क्या करना है, मिलान करना है, मिलान कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए उसको, जैसे फियर ऑफ हाइट है तो इसका सही आंसर क्या है, उसको मिलान करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, फर्स्ट नंबर में है, क्या है, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट इसका मतलब हुआ ऊंचाई से डर। तो ऊंचाई से डर लगने को क्या कहते हैं, इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ठीक है, ऊंचाई से डर लगना क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, हैलुसिनेशन। क्या है, हैलुसिनेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन का मतलब हिंदी मीनिंग क्या हुआ, मति भ्रम। क्या हो गया, मति भ्रम। ठीक है, तो हैलुसिनेशन का क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब धर्नात्मक विकार क्या हो जाएगा, अब धर्नात्मक विकार। ठीक है, अब धर्नात्मक विकार, अब धर्नात्मक विकार। ठीक है, इसी में तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड में कह रहा है कि बिस्तर गीला करना, मतलब इंग्लिश में है बेड वेटिंग। क्या है, बेड वेटिंग मतलब बिस्तर को क्या करना, गीला करना, बिस्तर गीला करना, गीला करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्यूरेसिस। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन्यूरेसिस। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ में है मनोदशा विकार।
मतलब मूड अफेक्टिंग डिसऑर्डर। क्या है? मूड अफेक्टिंग डिसऑर्डर, अफेक्टिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेनिया। हाँ, क्या हो जाएगा? मेनिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनिया। इसका हिंदी होता है मनोदशा विकार। क्या होगा? मनोदशा विकार। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट में है हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया मतलब जिसको जल से डर लगता है, जल का भय रहता है, जल से डरता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फियर ऑफ वाटर। ठीक है, फियर ऑफ वाटर इसका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जल का भय, जल से डर, जल का डर या भय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, मैच द फॉलोइंग तक हो गया। उसके बाद है हम लोगों को ट्रू एंड फॉल्स। क्या रहेगा? ट्रू एंड फॉल्स। ये जो मैंने अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये दोनों पढ़ाए, ये दोनों एग्जाम में क्या एक एक नंबर का पूछता है। 5 क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का हुआ तो 5 दूनी 10 नंबर हो गया। ठीक है, और उधर हो गया 45 मार्क्स का, तो 45 प्लस 10 मार्क्स कितना हो जाएगा? 55 मार्क्स का हो गया। और 5 नंबर का रहता है ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए अब हम आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स की ओर ले चलते हैं। सही और गलत। क्या है? सही और गलत। ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिस्टीरिया इज वन ऑफ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हिस्टीरिया इज वन ऑफ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। क्या है? ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हिस्टीरिया एक न्यूरोटिक विकार है। क्या हिस्टीरिया एक न्यूरोटिक विकार है? तो क्या है? यस, हिस्टीरिया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है, इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में है, सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति उल्टी करता है। क्या पूछ रहा है? बुलिमिया नर्वोसा इज अ कंडीशन इन विच पर्सन वॉमिट्स। बुलिमिया नर्वोसा इज अ कंडीशन
condition in which person vomits, in which person vomits, मतलब जब बुलिमिया नर्वोसा का कंडीशन आता है, बुलिमिया नर्वोसा में क्या व्यक्ति उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है कि अल्जाइमर्स डिजीज इज अ काउज ऑफ डिमेंशिया, मतलब जब अल्जाइमर डिजीज होता है, अल्जाइमर बीमारी होता है, तो उसके कारण क्या डिमेंशिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डिमेंशिया होते हैं। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का एक कारण है, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, अल्जाइमर्स डिजीज disease is a cause of dementia, disease is a cause of dementia, true। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन है कि अल्जाइमर्स डिजीज मतलब अल्जाइमर रोग जो होता है डिमेंशिया का एक कारण है। क्या है, डिमेंशिया का एक कारण है, तो बिल्कुल सही है कि जब अल्जाइमर रोग होता है तो वो क्या है, डिमेंशिया का एक काउजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, काउज होता है। ठीक है, डिमेंशिया का याद रखेंगे, कैप्टन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। फोर्थ नंबर में है आईक्यू लेवल, क्या है, आईक्यू ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन इज between 51 to 70, कि क्या एक सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल, मानसिक इंटेलिजेंस जो होता है 51 to 70 के बीच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 85 to 100 इज नॉर्मल पर्सन आईक्यू लेवल होता है। नॉर्मल पर्सन सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना से कितना के बीच होता है, 85 to 115। कितना हो जाएगा, 85 to 115। मतलब एक सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना से कितना के बीच रहता है गाइस, 85 to 115 के बीच रहता है। ठीक है, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है कि साइकोथेरेपी इज ओनली, साइकोथेरेपी is only for people with severe mental health issues,
हेल्थ इश्यूज, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में रहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री। क्या रहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री, मतलब 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन क्या रहता है, हम लोगों को गिव अप करना रहता है, देना रहता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स तक देख चुका था। तो अब हम आगे आप लोगों को 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स पूछता है। 4 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें क्या करना रहता है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है 2 से 3 पेज में। कितने नंबर का रहता है, हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। ठीक है, 5 या 15 नंबर हो गया। ठीक है, तो उधर हम लोगों ने 60 नंबर का देखा था, 45 मार्क्स का 3 लॉन्ग क्वेश्चन था, 5-5 नंबर 5-5 मार्क्स का क्या था, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्या था, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लोगों का रहता है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री, ऑन एनी थ्री, मतलब 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फोबिया, ए में क्या है, फोबिया मतलब होता है असंगत भय। क्या होता है, असंगत भय या डर। ठीक है, तो इसका क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें डिफिनीशन, नर्सिंग केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब क्या करना है, लिखना है। हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रहता है, सॉरी, पर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का रहता है। बोलने में मिस्टेक हो गया, पर क्वेश्चन क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन इसमें लिखना है, जिसमें पर क्वेश्चन क्या रहेगा, 5 मार्क्स। तो 5-5 पेज में, 5 से 7 पेज में इसका आंसर देना है। ठीक है, बी में क्या है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्रोसीजर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, प्रोसीजर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट मतलब हुआ हिंदी में कि मानसिक रोगी की भर्ती एवं डिस्चार्ज की क्या प्रक्रिया है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, जिसमें उसका डिफिनीशन, उसका नर्सिंग केयर, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट और जो भी कुछ प्लानिंग है, इवैल्यूएशन है, ये जो 5 नर्सिंग मैनेजमेंट है, उसके बारे में क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये भी क्या हो जाएगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा। कितना, 5 मार्क्स। ठीक है, सी में है ड्रग एडिक्शन,
क्या है? ड्रग एडिक्शन। एडिक्शन मतलब मादक पदार्थों की लत। मतलब वैसे खाने पीने की चीज, मादक पदार्थ जैसे शराब, ठीक है, अल्कोहल, सिगरेट मतलब स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये ड्रग एडिक्शन के प्रति एक स्लोगन दिया गया है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब धूम्रपान करना और शराब का सेवन करना क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। वही है ड्रग एडिक्शन। मादक पदार्थों की जब लत हो जाती है तो क्या होता है कि व्यक्ति अधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करता है? शराब का सेवन करने लगता है, धूम्रपान करने लगता है, जो हमारे शरीर के लिए या किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसी के प्रति क्या करना है? इसी पर एक क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी करना है, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है जिसमें इसका क्या डेफिनेशन, उसके हानि मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखना है। उसके क्या क्या नर्सिंग केयर होंगे, क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होंगे, क्या उसके प्रोसेस होंगे, क्या प्लानिंग होंगे, क्या इवेल्यूशन होंगे, ईटीसी जो भी है इसमें क्या करना है? आपको लिख देना है। ये भी क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, 5 मार्क्स। और डी और लास्ट में क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, क्या है? व्यावसायिक चिकित्सा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में जो भी 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका 3 गो का आंसर मस्ट है, आपको देना ही देना है, ठीक है। ये भी क्या रहेगा? 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5-5 नंबर का रहेगा, तो इधर हो जाएगा 15 नंबर। कितना? शॉर्ट नोट्स कितना का हो जाएगा? 15 नंबर का। 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। 5 नंबर का मैच द फॉलोइंग, 5 नंबर का हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, तो इधर हो गया ये तीनों मिला के 15 नंबर, 15 मार्क्स का हो गया। तो 15 + 15 ये हो जाएगा 15 + 15 = 30। और उधर लॉन्ग क्वेश्चन 3 रहता है, वो सौ करके रहता है, ठीक है। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन मिला के 45 मार्क्स का रहता है, ठीक है, 45 मार्क्स का रहता है। तो ये 45 + ये 30 टोटल हो जाएगा 75 मार्क्स का क्या हो जाता है? हम लोगों का थ्योरी हो जाता है। 25 मार्क्स का क्या हो जाता है?
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें पास आउट होने के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के टोटल कितना लाना पड़ता है, 50। कितना 50 नंबर में क्या रहता है, 25 + 25, 50 मार्क्स में क्या रहता है, पास्ड आउट रहता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे हम लोग कल का टॉपिक, कल नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 या पार्ट 2 का क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के बीच ANM और JNM के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, उसके प्रिपरेशन करवाए जाते हैं, जिसमें ANM और JNM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है पेपर, उसको करवाया जाता है। सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट करके क्या किया जाता है, अध्ययन करवाई जाती है, उसके बारे में पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, ठीक है। पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यह विनती करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे, जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, लाइव क्लास या वीडियो डालूंगा, तो आप लोगों को सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जाएगी आपके डिवाइस पर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या जिस माध्यम से भी आप लोग क्लास कर रहे होते हैं, तो आप लोग समय पर क्लास ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें क्या करें, प्रोत्साहन करें, तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छे टॉपिक, अच्छे पॉइंट लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।